तो आज हम बहुत सारे मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं। ऐड देखकर, वीडियो देखकर हमें उनका कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या कैसे हम मल्टीविटामिन की जगह क्या चीज खा लें कि आपको उनकी जरूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी बात जो आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी कि मल्टीविटामिन खाने से क्या आपको वाकई फायदा होता है या नहीं होता है, जब आप ऐसी सुन के खा रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी साइंटिफिक बेसिस जो वीडियोस हैं हर रोज मिलती रहे। तो मल्टीविटामिन्स की बात करें, वो हम क्यों जरूर समझते हैं कि अब हमें मल्टीविटामिन खाने की जरूरत है। तो इसके लिए हम जानना होगा सबसे पहले हमें हेल्थ को, जहां से काम शुरुआत होता है। हेल्थ को हम बात करें तो अच्छी सेहत उसको माना जाता है कि आपके शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन, सूजन, डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र ठीक काम कर रहा है, आपको नींद बढ़िया आ रही है। जब ये तीन चीजें बढ़िया चलती हैं तो हमारे शरीर को कभी भी मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होती है और हमारा शरीर हेल्थी स्टेट में रहता है। ऐसी स्टेट में मल्टीविटामिन की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। अब क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि हम इन तीनों चीजों को लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाती है। उसके बारे में जानते हैं क्यों होती है जब आपको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि सबसे बड़ा कारण है कि हम मल्टीविटामिन की तरफ चलते जा रहे हैं क्योंकि हमारी डाइजेशन खराब होने लग जाती है, कमजोरी आने लग जाती है। क्योंकि डाइजेशन जब खराब होती है तो आपके अंदर विटामिन की कमी होनी ही होनी है, क्योंकि आप जो भी कुछ खाएंगे उनसे विटामिन निकालने के लिए आपका पाचन तंत्र बढ़िया तरीके से काम करना जरूरी है और नींद अच्छा आना जरूरी है ताकि आपका पोटाशियम बढ़िया रहे। तो स्ट्रेस में रहेंगे तो सारी गड़बड़ी यहां से शुरू हो जाती है। सॉइल है, जो मिट्टी है जहां पे आप रहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि आपको बाहर से मल्टीविटामिन लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि हिमालय की तरफ जाएं, वहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ, वहां पे जो पौधे उगते हैं उनके अंदर बहुत सारे विटामिन भारी मात्रा में जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हिमालय के लोग आपसे ज्यादा सेहतमंद होते हैं। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि एक्सरसाइज भी वो करते हैं क्योंकि उनके पास जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन है। दूसरा जो कारण है जंक फूड। आप जंक फूड इतना खा जाते हैं कि उससे आपकी डाइजेशन, नींद और हड्डियों में सूजन ऐसी बीमारियां तो आई जाती है और विटामिन की भी आपके अंदर कमी हो जाती है। कुछ पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, जैसे कि आप 9-10 साल से स्ट्रेस में लगातार चल रहे हैं, उससे भी आपको ये परेशानी देखने को मिलती है क्योंकि स्ट्रेस से पोटाशियम की कमी बहुत ज्यादा होती है। आपके गुर्दों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है जहां से ये काम शुरू होता है। खाना आप जंक फूड खा रहे हैं, स्टीरॉयड्स, आपने देखा होगा पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कोई ना कोई स्टीरॉयड है या किसी तरह की मेडिसिन साथ में जोड़ ही देंगे। आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे, स्टीरॉयड आपको जोड़ ही देंगे, एंटीबायोटिक आपको जोड़ ही दे दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ आपकी भी गलती होती है कि आप जाते ही हैं डॉक्टर के पास, दोबारा एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़े कारण है विटामिन की कमी होने का। तो डाइजेशन खराब होना और इन्फेक्शन, जैसे कि ये असर बढ़ने लग जाए तब भी आपको विटामिन डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो जैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए, आपको खारिश है, जुकाम, खांसी है और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती है जब आपको विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। अब क्या होता है कि सबसे बढ़िया जो विटामिन हैं, मल्टीविटामिन, वो वेजिटेबल से ही मिलते हैं। कौन सी? हरे पत्तेदार सब्जियां और क्रूसीफर वेजिटेबल्स जिसको बोल देते हैं हम, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये क्रूसीफर वेजिटेबल्स के अंदर आती है। अगर ये आप वेजिटेबल्स भारी मात्रा में ले रहे हैं, इनके अंदर पोटाशियम होता है, तो पोटाशियम बहुत बढ़िया मात्रा में, अगर 7 से 8 कप इनका आप सूप पी रहे हो, ऐसी टमाटर का, आप जैसे टमाटर का है, अदरक है, लहसुन है, इसके साथ सब्जियां हैं जो तरी वाली सब्जियां हैं, कद्दू, टिंडा, तोरी, पेठा, और जैसे कि पत्तेदार सब्जियां जिनके अंदर विटामिन बी बहुत ज्यादा होता है, तो ये ले रहे हैं तो आपको कभी भी विटामिन की कमी आएंगे नहीं, आप हेल्थी रहेंगे। इनसे आपका डाइजेशन बढ़िया होगा, ये लेने से उससे आपकी विटामिन अंदर सोखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और आपके अंदर विटामिन का लेवल भी वो बढ़ जाएगा। तो डाइजेशन को इंप्रूव करना सबसे पहला जो आपने काम करना है, बाइल को इंप्रूव करना है, अपने अपने लिवर को हेल्थी रखना है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उससे भी आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जड़ का इलाज करना है। हम मल्टीविटामिन खाने लग जाते हैं सीधा, कभी भी जड़ का इलाज नहीं करते, इसलिए मल्टीविटामिन भी आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कितने महंगे हो
क्योंकि जड़ है बीमारियां वो भी बढ़ती जा रही है साथ के साथ। अश्वगंधा बहुत बढ़िया एक स्ट्रेस रिलीवर है, तो अश्वगंधा आप डेली लेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपके अंदर विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उसको शरीर पूरा करने की कोशिश अपने आप करेगा। अब चलते हैं कि ये विटामिन आए कहां से हैं, डॉक्टर के पास कहां से पहुंचे हैं, कैसे आप इनको लेने लग गए फेबजूल। ये है विटामिन कंपनी की, बहुत सारी कंपनीज है, लगभग 90% तक जो विटामिन की बनाने वाली कंपनी है उन 3-4 कंपनियों को, बहुत सारे विटामिन की कंपनी है, उनका पूरा कब्जा उनके ऊपर, नेस्ले है, फाइजर है, तो ये कंपनियों का पूरा पूरा कब्जा चला हुआ है कि ये विटामिन को प्रमोट भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। विटामिन अब जो आप ले रहे हैं वो आपको मैं बता दूं वो है केमिकल विटामिन्स। केमिकल विटामिन्स का आपको बोल दिया जाता है कि सेम स्ट्रक्चर है उनका, केमिकल फार्मूला आपका जो, जैसे नींबू से आपने विटामिन सी लिया है तो जो आप विटामिन सी की टैबलेट खा रहे हो उस वाले विटामिन सी का और नींबू वाले विटामिन सी दोनों एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये विटामिन सी केमिकल से तैयार है और वो विटामिन सी हमें नींबू से मिला है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में स्ट्रक्चर है, दोनों की हमारे अंदर बायोअवेलेबिलिटी का फर्क है, तो दोनों में बहुत सारा असर और फर्क दोनों के अलग अलग है, तो दोनों एक चीज नहीं है। पहले तो ये जान लें, आप जो विटामिन ले रहे हैं वो हमारे कुदरती तौर पर जो हमें विटामिन मिलेगा उसका जैसा बिल्कुल नहीं है, वो केमिकल है जो आप कैप्सूल या टैबलेट में लेंगे, और जब ऑर्गेनिक लेंगे वो है असली विटामिन। तो दोनों सेम चीज नहीं है, इसलिए आपको विटामिन के साइड इफेक्ट भी काफी सारे लोगों को शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिक विटामिन लेंगे, जैसे कि आप नींबू लिया है उसके अंदर विटामिन सी है, उसके अंदर जो विटामिन सी है हमारे शरीर को पूरा असर देगा। और क्यों? क्योंकि उसका कोफैक्टर है, इंजाइम है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोफैक्टर होता है कि विटामिन सी आपने टैबलेट से ले लिया तो उससे सीधा केमिकल वाला विटामिन सी लेने से ही वो आपके शरीर में नहीं चला जाएगा, उसके साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके लिए कोफैक्टर चाहिए, एंजाइम चाहिए, रसायन चाहिए जो उस विटामिन सी को यूज में ला सके, वो उसके साथ केमिकल वाले के साथ नहीं होते हैं। वो जो ऑर्गेनिक जो हमें कुदरती तौर पर मिलता है उसी के साथ ही होता है। तो बायोअवेलेबिलिटी जो ऑर्गेनिक लेंगे उसके अंदर ज्यादा होगी। जैसे कि आप विटामिन बी मल्टीविटामिन के अंदर की कैप्सूल खा रहे हो, उससे ज्यादा बढ़िया अगर व्हीट ग्रास जूस लेंगे तो आपके ऊपर असर ज्यादा करेगा, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ है, कुदरत ने बनाया, और ये अकेला केमिकल विटामिन बी है। इसलिए क्या होता है, ये कंप्लीट अब्सॉर्ब तो हो नहीं पाता आपके शरीर में। आपने देखा होगा विटामिन बी के कैप्सूल खाएंगे आपका यूरिन साथ के साथ ही पीलेपन में आने लग जाता है, क्योंकि आपका शरीर इसको पूरा नहीं सोख पाएगा, क्योंकि ये केमिकल है। इसके साथ वो 2-3 चीजें नहीं है जो हमारा शरीर इस केमिकल वाले विटामिन बी को यूज में ला सके। ये 2-3 चीजें किसके साथ मिलेंगी? ऑर्गेनिक कुदरती जो हमें हर्ब से मिलता है, जो हमें सब्जियों से मिलता है, उसके साथ मिलेंगी। तो इसलिए आपका यूरिन पेशाब साथ साथ पीला आ जाता है, क्योंकि सारा बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको विटामिन खाते रहना पड़ जाता है, पीछा नहीं छूटता। दूसरा क्या है? प्रिजर्वेटिव है, जो आपकी किडनी को डैमेज कर देते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, ये मोस्टली केमिकल बेस्ड हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड हैं जो मार्केट में आपको मिलने हैं। तो इसलिए आपको सबसे बढ़िया होल फूड लें, जैसे कि आप हरी सब्जियों का जूस लें, आप जो जई का जूस है उसका लें, जई का जो आटा है उसको खाएं, व्हीट ग्रास टैबलेट लें, जूस लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक साग का जूस निकाल कर पिए, तो आपके अंदर विटामिन बी जो उनसे जाएगा, उसके साथ ये तीनों चीजें होंगी और आपके ऊपर बढ़िया असर रहेगा और कोई भी साइड इफेक्ट देखने का नहीं मिलेगा। अब मल्टीविटामिन के अंदर क्या होता है, 2 चीजें जरूर ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपको लगे एनर्जी आए, आयरन और कैल्शियम। और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर्स की जो स्टडी टाइम है वो विटामिन के ऊपर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा उनको डीप स्टडी नहीं करवाई जाती है उनकी फील्ड में। तो जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अंदर ये 2 चीजें आयरन और कैल्शियम हुई, तो जैसे कि किसी को अल्जाइमर है या पार्किंसन या कैंसर की स्टेज में है, अगर वो हैवी डोज आयरन की ले गया है, तो आयरन का एक प्रॉपर्टी है कि ये
जाकर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा करता है, गलन सड़न बहुत ज्यादा पैदा करता है हमारे शरीर में घुस के। तो ये ब्रेन में चला जाएगा, वहां पे डैमेज करेगा, किडनी में, लिवर में। अगर ये तीनों किसी को परेशानियां चल रही हैं तो आयरन लेने से बचना चाहिए। ये मल्टीविटामिन में डाला होता है क्योंकि आयरन से एनर्जी एक बार मिलेगी पर ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कैल्शियम से स्टोन है, बोन्स है, डिपॉजिट बहुत ज्यादा इसके अंदर मिलते हैं। तो ये आप डॉक्टर की सलाह से ही लें तो सबसे बढ़िया है। तो विटामिन के है, इलेक्ट्रोलाइट फार्मूला आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। जो ओआरएस सोल्यूशन मिलता है वो सबसे बेस्ट है विटामिन के लिए, क्योंकि के लेंगे तो आपका बॉडी है स्ट्रेस फ्री होगा, नींद अच्छी आएगी, आपको बढ़िया लगेगा और हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो इलेक्ट्रोलाइट फार्मूला सबसे बेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा कम प्रिजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा सस्ता है और आपकी पहुंच में भी है, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। विटामिन बी के लिए, अब मल्टीविटामिन से आपने बी लेना छोड़ा तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हीट ग्रास जूस लें, टैबलेट लें तो ये बढ़ाएं। सी के लिए लेमन लें, विटामिन डी के लिए मशरूम लें। तो ये कुदरती सोर्स चुने ताकि उनके साथ तीनों चीजें मिले और आपके यूरिन के साथ ही ये ना बाहर होता जाए। कंडीशन कुछ हो सकती हैं जिनके अंदर आपको सिंथेटिक मल्टीविटामिन भी हो सकता है कुछ दिन के लिए चलाना पड़े, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान है, न्यूरोपैथी में, इनमें हो सकता है आपको चलाना पड़े। तो आप कोशिश करें साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेस भी यूज करते रहें। तो हर्बल प्रेपरेशन की तरफ आप ज्यादा बढ़ें। जैसे कि आप ईएसआर आपके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन बी की कमी और डी की डेफिशिएंसी धीरे धीरे आ जाएगी इन्फेक्शन से। तो उसके लिए जैसे ग्लोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ईएसआर आपके ठीक हो जाएंगे, विटामिन बी और डी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे काज का कारण का इलाज करें। तो बहुत सारी और भी स्टडी हैं, जैसे कि फोलिक एसिड ज्यादा खा लेने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, विटामिन ई ज्यादा लेने से प्रेगनेंसी के दौरान ले लिया जाए तो बच्चे के प्रीमेच्योर डेथ के रेट बढ़ जाते हैं, विटामिन सी से आपकी मसल की पावर कम होने लग जाती है अननेसेसरी लेने से। तो ये भी रिसर्च आपको मैं नीचे दे दूंगा, तो आप जरूर पढ़िएगा। होप है आप नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे और डॉक्टर की सलाह से ही ये सारा काम करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे किसी के हार्ट के वाल्व खराब है, कैसे उनकी वाल्व का बिना ऑपरेशन कराए हम इलाज कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज और थायराइड का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ।